एक्सक्यूज मी, पेशेंट को काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई, खून भी बहुत ज्यादा बह चुका है, इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, फिर भी हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हेलो ईशा। भाई भाई मेरी कार से कोई हिट हुआ है क्या? भाई वो मैं ना अपने पर्स में से मेरा फोन निकाल रही थी दीप को कॉल लगाने के लिए, और अचानक से मेरी कार के सामने कोई आया या पता नहीं क्या हुआ, मेरी कार जाके टकरा गई, और वो जो टकराने के बाद से ना मेरी कार पे कूद रही है। भाई मुझे ना बहुत डर लग रहा है। ईशा ईशा ईशा, तूने अपनी गाड़ी से किसी को हिट किया था, वो हिट किया था वो और कोई नहीं बल्कि दीप ही था। ईशा मैंने दीप को टक्कर मार दी। नहीं ईशा 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 ईशा, यू लिसन टू मी ईशा। ईशा ईशा, पैनिक नहीं करना है ईशा। ईशा काम डाउन ईशा। आप ठीक हो? मैंने दीप को टक्कर मार दी। ईशा तुम मुझसे बात कर ईशा, यू टॉक टू मी ईशा। ईशा ईशा, ये तो सुसाइड है। ईशा नहीं, ईशा नहीं। भाई बोलो ना मैंने किस चीज को टक्कर मारी? हाँ ईशा, ईशा तेरी गाड़ी एक लड़के से टकराई थी, और तुम फिक्र मत कर, उसको ज्यादा चोट नहीं आई है ईशा। ही इज फाइन। छोटी मोटी खरोचे हैं। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हिल बी फाइन, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। उस लड़के का नाम मनीष है। वो यही मेरे सामने है, डॉक्टर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हिल बी फाइन। हाँ
तू घर चली जा, तू घर चली जा ईशा। थैंक गॉड आपने ना भाई ये बता के ना मेरे दिल पर से बहुत बहुत हल्का कर दिया है। भाई आप लोग किस हॉस्पिटल में? मैं आती हूँ। हाँ ईशा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, वो डॉक्टर्स बुला रहे हैं मुझे। बाय बाय, तू ध्यान से घर जा। हाँ? अगर तूने मुझसे एक बार और पूछा ना ईशा, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। तूने मुझे राखी बांधकर मुझसे रक्षा का वचन लिया था ना, वादा रहा, किसी भी तकलीफ को तुझ तक पहुंचने से पहले मुझसे भिड़ना होगा। तेरा भाई तुझ पर कोई आंच नहीं आने देगा ईशा। हमें अच्छा लग रहा है तुझे? तेरी वजह से झूठ बोलना पड़ रहा है। उठना है यार, ठीक हो जा, खड़ा हो यार, क्या कर रहा है तू? उठ। ईशा सवाल पूछ रही है यार। दीप क्या बोलूंगा? उठना है यार दीप, तू उठ। आप प्लीज आप ट्राई कर लीजिए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए। छोटे का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तेज बेटे, बेटे को भाई साहब की हालत के बारे में बताना बहुत जरूरी है। तुम सबको उसकी जरूरत है। प्लीज माता रानी, मेरे राज को बचा लीजिए माता रानी, प्लीज कुछ भी करके राज को बचा लीजिए। मेरी अंबाला के मिनिस्टर साहब से बात हुई है। अंबाला में स्ट्राइक इतनी स्ट्रांग है कि कोई इसमें इंटरफेयर करना नहीं चाह रहा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस वक्त कोशिश करने से कुछ नहीं होगा राम। मेरे राज के पास कोशिश करने जितना भी वक्त नहीं बचा है। कुछ नहीं होगा कोशिश करने से। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? बीतता हुआ एक एक पल महंगा पड़ रहा है राज को। राम एक एक पल कुछ भी कर ले राम। राम प्लीज मेरे राज को बचा ले राम। मैं करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। चाचू फोन लगा के कोई मतलब नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं ही अंबाला जाता हूँ और वहां से कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर एलावत, मैम प्लीज आप इस कंसेंट फॉर्म पे साइन कर दीजिए। कंसेंट फॉर्म? ये किस लिए? क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के लिए कंसेंट फॉर्म पे साइन करना बहुत जरूरी होता है मैम। डॉक्टर साहब, हार्ट आपको मिल गया क्या? हाँ, वो लड़की, क्या नाम है उसका, मंजरी देसाई। गॉड नोज, पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया कि वहाँ के सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ की स्ट्राइक की वजह से वहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने यहाँ से एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम भी भेज दी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यहाँ तक कि मंजरी भी गई है एम्बुलेंस के साथ। अभी तक तो पहुँच भी चुकी होगी। इसलिए यहाँ पर हम ऑलरेडी ऑपरेशन की सारी तैयारियां कर रहे हैं। 4 घंटे में से सिर्फ अब 1 घंटा 20 मिनट ही बचा हुआ। तब तक हार्ट यहाँ आ जाना चाहिए। मैम प्लीज साइन कर दीजिए। आज मंजरी ने एक बार फिर मीत बहू की याद दिला दी। इस मंजरी का एहसान तो जिंदगी में चाहकर भी कभी नहीं चुका पाएंगे हम। माता रानी करे वो इस बच्चे की हर ख्वाहिश, हर इच्छा पूरी करे। उसको जो चाहिए उसको सब दे दे। थैंक यू सो मच। जल्दी आ। हम दोनों को पीछे बॉक्स के साथ बैठना होगा और लगातार बॉक्स को मॉनिटर करना होगा। अम्बुल,
फूल सिंह, वो एम्बुलेंस में नहीं है। और कहाँ गए? फूल सिंह जी जल्दी चलिए ना, देर हो रही है, चलिए। मैडम जी, एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं हरियाणा में भी एम्बुलेंस चलाता हूँ और इस यूनियन का मेंबर भी हूँ जो धरने पे बैठे से, और इन लोगों ने मेरे को धमकी दी है कि मैं धरने पे बैठ जाऊँ और एम्बुलेंस ना चलाऊं, नहीं तो मेरा घर नहीं चल सकेगा। मैडम जी, मुझे माफ कर दो, मैं यूनियन के खिलाफ नहीं जा सकता। एम्बुलेंस को वापस ड्राइव करके चंडीगढ़ नहीं ले जा सकता, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, अभी अगर तुमने हमें धोखा दिया ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। फूल सिंह जी, आपको जो ठीक लगे ना वो करिए, आप बस मुझे एम्बुलेंस की चाबी दे दीजिए। चाबी ड्राइव कौन करेगा? मैं तुम? मैं करूंगी। चल नीचे उतर, नीचे उतर। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए, क्या क्या कर रहे हैं आप? आप क्या कर रहे हैं? हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? देख छोरी, हम यूनियन से हैं, हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा से दिखना रहा तने, कोई एम्बुलेंस नहीं ले जा सकता, हमारे यूनियन के नियम के खिलाफ है ये। क्या वो लोग अंबाला में फंस गए? एक्चुअली यूनियन की स्ट्राइक की वजह से ड्राइवर एम्बुलेंस लेके यहाँ नहीं आ सकता। ओह गॉड। अतेज, तू क्यों नहीं चल जाता? चाचू, अगर मैं अंबाला के लिए अभी भी निकलूं ना तो मैं वापस अंबाला से नहीं आ पाऊंगा। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट ही बचे हैं। मंजरी ऑलरेडी वहाँ पे, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेते, आई एम श्योर कि वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल देगी। आज अगर मेरी मेद बहू होती तो वो कुछ भी करके इस मुश्किल का हल जरूर निकाल लेती। देखिए, मैं आपके सामने विनती करती हूँ, अब प्लीज मुझे एम्बुलेंस ले जाने दीजिए। वहाँ मेरे पप्पा जी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अगर मैं उनके पास एम्बुलेंस लेकर टाइम पर नहीं पहुंची तो कुछ भी हो सकता है। आप किसी की जान की कीमत पर अपनी मांगे पूरी करके चैन से तो नहीं जी पाएंगे ना। हाँ प्लीज, 1 ही घंटे का समय बचा है, मुझे जल्द से जल्द चंडीगढ़ पहुंचना है। प्लीज मुझे चाबी दे दीजिए। चाबी तो ना मिलेगी तन्ने, हमारे खातिर यूनियन के नियम ना बदले जा सके हैं। चिल्लाने से कुछ ना होगा। तेरा यो धरना प्रदर्शन यो हरियाणा में चल रहा है ना, और जिससे तू पंगा लेने की कोशिश कर रहा है ना, यानी कि मैं भी हरियाणा की धाकड़ चोरी हूँ और यो एम्बुलेंस चंडीगढ़ की। और वैसे भी एम्बुलेंस ने क्या पता कि उसे यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठना है या चंडीगढ़ जाना है। तो देख भाई, चाबी जिसके हाथ गाड़ी उसके साथ। मैं भी मीत उस्ताद। देखती हूँ कि एम्बुलेंस बनने ले जाने थे कौन रोकता है। नाप तोलकर 55 मिनट है हमारे पास। किसी भी हालत में 3 बजे तक पप्पा जी तक पहुंचना होगा। पप्पा जी, आपने मुन्ने अपनी बेटी माना है, अपनी इस बेटी की खातिर आपने हिम्मत ना हारनी है। आपने हिम्मत रखनी होगी जब तक मैं पहुंचना चाहूंगा। एक अच्छी खबर है, वो लोग अंबाला हॉस्पिटल से निकल चुके हैं।
लेकिन सॉरी, थोड़ी टेंशन वाली बात यह है कि हमारे पास सिर्फ 55 मिनट्स है। अगर इस टाइम के अंदर वो हार्ट लेके यहाँ नहीं पहुंचे तो सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पहुंचेगी 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 पहुंचेगी। मैडम जी, अगर हम इससे स्पीड तक चलते रहे ना और भगवान ने चाहे सब कुछ ठीक रहा तो हम 3 बजे तक चंडीगढ़ हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे। बस पापा जी, अपने हौसला बांधे रखना है। हार्ट रेट तेजी से नीचे जा रही है। सिस्टर, जल्दी से पेशेंट को इंजेक्शन दो। अगर पेशेंट को ऐसे स्ट्रोक आते रहे तो हार्ट आने से पहले ही हम पेशेंट को खो देंगे। तुझे नहीं खो सकता हूं मैं। तू सुन रहा है? साले मेरे को अकेले छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है तू। बचपन से लेके आज तक हर एक चीज हम दोनों ने साथ में किया, भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता तू मुझे, समझा? तू ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तुझसे, तेरे को ठीक होना पड़ेगा। तू सुन रहा है ना? मेरी अम्मा और मेरी छोटी बहन मेरी जिम्मेदारी है यार। तू मेरा बचपन का दोस्त है ना। उसका ख्याल रखना यार। मेरा अलावा उनका कोई नहीं है। वादा कर, हम दोनों मिलके। नहीं वादा कर। हम दोनों मिलके अम्मा और हमारी बहन का ख्याल रखेंगे। कुछ नहीं होगा ना यार, तू ठीक हो जाएगा ना। ये ले मास्क पहन, मास्क पहन ले दीपी। इतना ही टाइम था यार, इतना ही टाइम था। तू मास्क पहन। यार तू मास्क पहनना। बात सुन, मेरे पास टाइम नहीं है यार। बात सुन मेरी। मास्क पहन। एक आखिरी बात कर यार, एक आखिरी बात। मैं सारी बात सुन रहा हूँ, मैं हर बात मानूंगा। तू मास्क पहनना। तू ऐसा को नहीं बताएगा। दीप मास्क नहीं बताएगा कि दीप तबीयत खराब हो रही है तो मास्क पहन। कि मेरी एक्सीडेंट की वजह वो है। तुझे नहीं बताएगा। दीप मास्क। दीप दीप दीप। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए जल्दी। इनकी हालत बिगड़ लिया, आप बाहर जाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि
समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। डैड की तबीयत तो स्टेबल है ना? और एम्बुलेंस का कुछ पता चला कहाँ तक पहुंची? जी हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं बट पेशेंट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। एम्बुलेंस इज ऑल्सो ऑन द वे बट टाइम भी बीतता जा रहा है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरे राज को कुछ नहीं हो सकता भगवान जी, मेरे राज की रक्षा करिएगा, उनकी जान बचा लीजिए प्लीज। मैं देखूं। मैडम जी पंचर हो गया। हाँ पापा जी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और यहाँ जो एम्बुलेंस का टायर पंक्चर। मैं कैसे पहुँचूंगी मैं हॉस्पिटल टाइम पे?